हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हों या फिर सेकंड ईयर वाले बच्चे, वो नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं। उन बच्चों का सिलेबस भी आ चुका है। तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों की डिमांड हो रही थी कि मैम आप हमें बेस्ट राइटर्स बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ में क्यों ना हिंदी का सिलेबस भी, मतलब हिंदी में सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम BA प्रोग्राम के थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के बच्चों का जो मेन कोर में हिस्ट्री दी गई है DSE वाले में, उस हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे एंड साथ में उसके राइटर्स भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको राइटर ही दिखाना चाहूँगी। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन की VN खन्ना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध VN खन्ना। बेटर होगा अगर VN खन्ना नॉर्मल, जिसमें लेस्ली के कुमार इनके पार्टनर नहीं है, वो मिल जाए तो वो भी अच्छी है। और अगर ये वाली बुक्स मिल जाए तो ये दोनों भी काफ़ी बेटर हैं। ठीक है। अब आपका है इंग्लिश में सिलेबस। यूनिट 1 द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, व्हाट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या, आपको वो पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़नी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉन्सिक्वेंस पढ़ने हैं यूरोप एंड द वर्ल्ड एंड लीग ऑफ नेशंस, आपको राष्ट्रसंघ जो है वो पढ़ना है। यूनिट थर्ड में 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति जो थी वो आपको पढ़नी है। फॉर्मेशन ऑफ द USSR, डिबेट ऑन सोशलिज्म एंड द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। फोर्थ यूनिट है फासिज्म एंड नाजिज्म, जर्मन एंड जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिफ्थ है मॉडर्निटी, राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इसके अंदर आपको पढ़ना है द सफ्रेगेट मूवमेंट्स इंग्लैंड का, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंडोनेशिया का, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स पिकासो का। ठीक है। अब हम हिंदी में एक बार सिलेबस देखेंगे। यूनिट 1 है आपकी अवधारणा और परिभाषा, विश्व का इतिहास क्या है। ठीक है। यूनिट 2 में आपको प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़नी है, जिसमें आपको यूरोप और दुनिया के परिणाम और राष्ट्रसंघ को पढ़ना है। उसके बाद है आपकी यूनिट थर्ड में आपको 1917 रूसी क्रांति पढ़नी है। रूसी क्रांति के अंदर USSR का गठन पढ़ेंगे। समाजवाद और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की भूमिका पर बहस आपको पढ़नी है। डिबेट जो है, देखो स्टूडेंट, डिबेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं और डिबेट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर आप इसको पढ़ोगे, जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो इसको वास्ट करके ही लिखना इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन इसका कंक्लूजन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कंक्लूजन होगा ही नहीं। फोर्थ यूनिट है आपकी फासीवाद और नाजीवाद है, जर्मन और जापान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। फासीवाद और नाजीवाद, जहाँ नाजीवाद की बात आती है वहाँ फासीवाद की बात आना बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो जर्मन और जापान का आपको पढ़ना है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आधुनिकता, अधिकार और डेमोक्रेसी पढ़नी है। मताधिकार आंदोलन जो इंग्लैंड में हुए थे वो, उपनिवेश विरोधी संघर्ष इंडोनेशिया के, संयुक्त राष्ट्र गठन, इसका जो संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो सारी चीज़ें। एंड कला और राजनीति पिकासो की। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अपने हिस्ट्री के सिलेबस एंड राइटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।